व्याप्त है, वायु में स्पर्श के रूप में, आकाश में शब्द के रूप में, अग्नि में दाहकता के रूप में, जल में रस के रूप में, और जो इस पृथ्वी में गंध के रूप में व्यापकता है जिसकी, वह माँ परम्बा है। उस माँ को हम और आप कोटसा बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण में शांति के रूप में है वह है, क्षत्रिय में शौर्य के रूप में है, वैश्य में दान देने की भावना के रूप में है, और कनिष्ठ में एक सेवा के रूप में जो व्याप्त है, ऐसी माँ को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वही माँ पुष्प में खुशबू के रूप में है, सुगंधी के रूप में है, फलों में रस के रूप में है, वेद में एक अक्षर रूप ब्रह्म के रूप में है। ऐसी माँ को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धरती का ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ माँ की व्यापकता ना हो। धरती की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माँ की व्यापकता ना हो। देख ले भाई एक बार, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माँ व्याप्त न हो। वही माँ भगवती जगदम्बा एक नारी बनकर इस धरती पर एक परिवार को संभालती है। आज मैं संपूर्ण मातृशक्ति को व्यासपीठ से यूँ तो रोज ही वंदन प्रणाम करता हूँ। मेरी माँ, बहन, बेटियाँ, इस दास का आपके चरणों में मस्तक वंदन है, प्रणाम है। आप लक्ष्मी बन करके घर को आप सींचती हैं, भोजन बनाती हैं, जिमाती हैं, खिलाती हैं। सुबह जब से आप जागती हैं, रात्रि तक जब तक आप सो नहीं जाती, तब तक पूरा दिन बस लगे ही लगे आपका व्यतीत होता है। हे माँ, तो ही लक्ष्मी बनकर हर घर को संभाले है। इस मातृशक्ति में तो ही लक्ष्मी की ताकत बन करके बैठी है। ऐसी हे माँ भवानी, तू लक्ष्मी रूप है। हम तुम्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार ये बोल के आएगा मसीह वाले को, इसको बोल दे जब तक कथा चले बिल्कुल खुटर पुटर करने की जरूरत नहीं है। वही माँ गृह लक्ष्मी बनकर कुटुंब का भरण पोषण करती है। यह ना हो तो घर सब सुने हैं, कुछ है ही नहीं घरों में, ये समझ लें आप। ऐसी माँ को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे शब्दों में वही सरस्वती बनकर के बच्चों को ज्ञान देती है। कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे और सब परिवारीजन हैं। संसार का जो ठीक से भान कराती है, उस माँ का रूप सरस्वती का होता है। वही माँ सरस्वती बनकर एक ही नारी में जो अनेकानेक गुणवत्ता दिखाई देती है। पहले वह लक्ष्मी है, फिर वह सरस्वती है। सबको भान देती है, जानकारी देती है, सजग्रता, समझदारी देती है। परिवार के साथ जितने भी संबंध थे मुझे मेरी माँ ने बताए, आपको भी आपकी माँ ने बताए। ऐसी वह माँ है जो मेरे पिता से भी पहले मुझे जानती है। ऐसी मेरी माँ है, मेरे बारे में उतनी जानकारी परमात्मा को नहीं है जितनी कि मेरे बारे में जानकारी मेरी माँ को है। परमात्मा को ये नहीं पता है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, लेकिन मेरी माँ को ये जरूर पता है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। इसलिए वह माँ तो उस ईश्वर से भी बढ़ कर के है। मैं भगवत कृपा से, माँ की कृपा से आज इस पवित्र व्यासपीठ से माँ जगदम्बा भगवती, जिसका ही एक रूप कालिका के रूप में है, तो मैं संपूर्ण देशवासियों को यह निवेदन करना चाहूँगा। आवाज़ कम आ रही है सत्संग टीवी पर, थोड़ा बढ़ाइए।
नवरात्रा का यह दिव्य वंदन और पूजन एक मातृ शक्ति के सम्मान की बात करता है। जहां नारियों का अपमान है, वह परिवार वंश सहित डूब गए, वहां कुछ बचा नहीं है। इसलिए नवरात्रा के महापर्व पर हम ये कसम उठाएं, सौगंध खाएं, संकल्प उठाएं, हम नारी का आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरे की भी बेटी हमारी बेटी की तरह है, दूसरे की भी बहन हमारी बहन की तरह है, दूसरे की भी माँ हमारी माँ की तरह है। उसके प्रति हमारे नेत्रों में पवित्रता हो। हम ऐसी भदेश गालियाँ इस जीव से ना निकालें जो कि एक मातृ शक्ति को अपमानित करे। नारी का हम वंदन करें, उसको हम प्रणाम करें। ये लक्ष्मी बनकर घर को चलाती है, सरस्वती बनकर परिवार को ज्ञान देती है। और याद रखिए, जिस ग्रंथ को मैं निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, ये वही है जो कालिका बनकर के घर की रक्षा करती है। ये लिखा है, कालिका बनकर के घर की रक्षा करती है। और धरती पर वह देवियों का जो दिव्य रूप है, जो परिवार को भूखा नहीं रहने देती, साक्षात आप नारायणी हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यह उस परिवार के लिए बड़ा अशुभ है जिस घर में चूल्हा नहीं जलता, भगवान का भोग नहीं लगता। मेरी पूज्य माता शक्ति, आप भव्य लक्ष्मी बनिए, आप महालक्ष्मी बनिए, आप दिव्य लक्ष्मी बनिए। सबका ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए। बच्चे निरक्षर न रह जाएं, उनके लिए है मां, तू सरस्वती बन के रहना उस घर में, और घर का कोई नुकसान मत होने देना। जो धन का दुरुपयोग न होने दे वो कालिका है, जो क्षण का दुरुपयोग न होने दे वो कालिका है, जो हमारे समय को व्यर्थ में न जाने दे वही माँ कालिका है। समय का सदुपयोग करना, ये माँ कालिका की दिव्य शक्ति है। काल भी जिसकी आज्ञा के बिना छू नहीं सकता, काल भी छू नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह शक्ति माँ कालिका की है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनेकानेक नाम हैं मेरी माँ के, अनेकानेक रूप हैं। और यह कहकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। कल अधिक मास समापन हुआ है। पूरे महीने भर विविध प्रकार की सेवाएं चलती रहीं, बहुत बड़े भंडारे के साथ। कल श्रीमद् भागवत जी और नरसिंह पुराण की पूर्णाहुति के साथ कल का आयोजन संपन्न हुआ। आज एक नई उमंग है, नई ऊर्जा है, सब कुछ नया सा है। मेरी व्यासपीठ भी कुछ नई सी लग रही है। पीछे माँ जगदम्बा का सुंदर रूप है, माँ जगदम्बा महाकाली के रूप में। मेरे गले में भी माँ की चुनरी है। आप भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आज दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ हुआ है। तुलसी तपोवन गौशाला में पूजन हुआ है, वेदियों की पूजा हुई है, सस्वर पाठ चल रहा है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में कम से कम 500 से 550 पाठ रोज चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रोज प्रतिदिन 500 से लेके 550 पाठ आचार्य श्री राममोहन शास्त्री जी की सानिध्यता में, उनके आचार्यत्व में इतना भव्य अनुष्ठान आज से आरंभ होने के लिए जा रहा है।
जितने भी भक्त समूह आप कालिका पुराण के जो यजमान बने हैं, इसकी फलश्रुति है महामृत्युंजय का अनुष्ठान एक तरफ, नरसिंह पुराण की कथा, नरसिंह पुराण की कथा। ये भाई ये लियो, आपको लंबी आयु देती है, आप ये सुन रहे थे, सुरक्षा देती है, ये आपने सुना है। लेकिन ये कालिका पुराण की तो कथा, जब तक दुनिया छोड़ने का तुम्हारा मन नहीं होगा तब तक मौत सन्मुख चल के नहीं आ सकती। ऐसा प्रभाव इस ग्रंथ का है। अतिवंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। माँ के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीजें हैं जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घट स्थापन आपने किया होगा, कलश स्थापना की होगी, हमने एक वीडियो भी डाली है, शायद आपने वह सुनी हो, ना सुनी हो तो जरूर सुनिएगा। माँ को अति प्रसन्न करने के लिए घट स्थापन है। माँ को बहुत प्रसन्न करने के लिए दुर्गा पाठ, दुर्गा पाठ से माँ भगवती बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। माँ प्रसन्न होती है यज्ञ से, माँ प्रसन्न होती है दीपक से, और माँ प्रसन्न होती है कन्या पूजन से। तुलसीवन आश्रम ये संपूर्ण माँ भगवती की प्रसन्नता में पूर्व से ही यह काम बराबर कर रहा है। नित्य का यह दुर्गा पाठ, यज्ञ और प्रज्वलित दीपक, बड़ी सुंदर बात कही है। मैं इसी ग्रंथ से कुछ बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। दिए जलाने के लिए घी चाहिए, घी के लिए गैया चाहिए, गाय को बचाने के लिए नंदी चाहिए, वृषभ चाहिए। देसी नस्ल की गौवंश के लिए नंदीश्वर भगवान की आराधना भगवान शंकर के दरबार में, इसलिए नंदी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं कालिका पुराण से नंदी के उत्पत्ति की कथा से हम इस ग्रंथ को आरंभ करते हैं। भगवान महादेव ने जिस नंदी को स्वीकार किया, उसके जन्म की कथा शायद सभी लोगों को उस हिसाब से पता ही नहीं है जिसका वर्णन कालिका पुराण में किया गया है। महादेव के पास जो नंदी आए, एक सांड के रूप में, नंदी के रूप में, वृषभ के रूप में, कैसे? कोई कहता है कि वो पहले इंसानी ही थे, किसी के श्राप की वजह से वो पशु बन गए। कोई कहता है नहीं, उन्होंने वो महात्मा सलाद के यहाँ गाय के बछड़े के ही रूप में जन्म लिया। लेकिन कालिका पुराण ने उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया है। यहीं से बात को आरंभ कर रहे हैं। सब कुछ नया है, आप कालिका पुराण सुन रहे हैं तो लगे कि ये कालिका पुराण ही आप सुन रहे हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। नदियों के प्रति अति श्रद्धा रखिए, बहुत उसकी विशेषता। मुझे स्वर नहीं मिलता कहीं से।
मार्कंडेय उवाच। इस कालिका पुराण के प्रमुख जो वक्ता हैं वो महात्मा मार्कंडेय। इस पुराण का थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। इसमें 90 अध्याय हैं। कालिका पुराण में 90 अध्याय हैं और इसमें 8,500 श्लोकों की संख्या है। अद्भुत ग्रंथ है। साढ़े 8,000 इसमें श्लोकों की संख्या, 90 अध्याय का यह अद्भुत ग्रंथ माँ भगवती के विशेष रूप से संपूर्ण पूजा विधि का वर्णन किया है। माँ के नवारण मंत्र का वर्णन है इसमें। मात काली के विविध उन रूपों का वर्णन है इसमें, जिसके 10 हाथ हैं, 10 चरण हैं। 10 हाथों में माँ क्या क्या लिए है, क्यों लिए है, सब वर्णन है। माँ दुर्गा के यंत्रों का वर्णन है इसमें। घट स्थापन, कन्या पूजन, यानी माँ के बारे में जितनी भी कोई जानकारी है वो अनभिज्ञ नहीं है। इस ग्रंथ में सब कुछ है। बहुत अध्याय नंबर 53 से लेके 90 तक तो इसमें यही पूरा का पूरा पूजा प्रकरण है। ज्योत से जलते हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति, यज्ञ के बारे में तो इस ग्रंथ में इतना बड़ा जोर दिया है। माँ भगवती जगदम्बा उस यज्ञ से कैसे प्रसन्न होती है और यज्ञ के द्वारा जीव की कैसे प्रकृति हो, यज्ञ के द्वारा उस जीव की कैसे वृद्धि होती है। यहाँ मैंने बड़ी एक सुंदर बात पढ़ी है। जिस घर में यज्ञ होता है उस घर की स्त्रियां कभी वांझ नहीं होती। ये इस ग्रंथ में लिखा है। वंश वृद्धि नहीं रुकती। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमाएं हैं, लिखा है, ये आप सुनेंगे। तो आइए, माँ को प्रसन्न करने के लिए घी चाहिए, तो इस ग्रंथ में घी की बड़ी अद्भुत महिमा है, जो कि उस घृत के बारे में हम इतना कुछ नहीं समझ पाते हैं। घृत के बिना कोई भी देव प्रसन्न नहीं होता। घृत के बिना उनका भोग नहीं लगता। घृत के बिना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। घी के बिना, घी के बिना उस स्थान की अशुभता नहीं जाती। घी के बिना पूजा पूरी नहीं होती। घी के बिना देव आरती नहीं हो पाती। घी के बिना देवता संतुष्ट नहीं होते। तो कालिका पुराण में इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। घी पाना है तो गौ माता को बचाना है। उसके लिए बड़ी सुंदर कथा है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। बेतालस्य च संतानं षड्वन्तो मुनिसत्तमा या श्रुत्वा सर्वपापे व्यतक्षणा देवहीयते। इस कथा को सुनकर संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। धरती पर गौवंश चल करके आया। इसमें भगवान महादेव ही वेताल बन करके आए। एक बार भगवती जगदम्बा का ऐसा ही श्राप लग गया था और वो कथा है, इसमें आगे आप सुनेंगे। भगवान महादेव को स्वयं बेताल बनना पड़ा और वह इस धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए। दक्षस्य तनया चाभूत सुरभि नाम था। दक्ष की 60 कन्याएं थी। उनमें से एक कन्या का नाम था सुरभि। गवाम माता माँ भाग सर्वलोकोपकारिणी। वही सुरभि है जो गौ माता की माँ बनी। ये दक्ष की ही उन 60 बेटियों में से एक थी जिसका नाम था सुरभि। स्त्री के रूप में सुरभि, जो कि गायों की माता कही गई। नामना सा रोहिणी शुभ्रा सर्व काम दुदान नृणाम। इसकी सुरभि की एक बेटी हुई जिसका नाम था रोहिणी। कथा का आरंभ दिन है। थोड़ा प्लेटफार्म बनाने में तैयारी करनी पड़ेगी। कल से तो आप हमसे हिल ही नहीं पाएंगे। पहला दिन है, थोड़ा समझाया जाएगा। आपके लिए भी कुछ नया सा ही लग रहा होगा। नया ग्रंथ है, नई बातें हैं, लेकिन बात समझ में जरूर आएगी यदि माइक अनुकूल मिल जाएगा तो।
गौवंश की उत्पत्ति कालिका पुराण में वर्णित की गई। दक्ष की बेटी सुरभि, उसकी बेटी हुई रोहिणी। तो रोहिणी ने एक बछिया को जन्म दिया जिसका नाम है शुक्ल वर्ण की, वह रंग धारण करते हुई शुक्ल वर्णा, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली वह थी। उस रोहिणी ने भी एक बछड़ी को जन्म दिया जिसका नाम तस्याम जग्गे सुनसेफान मुने रति तपोधनात्। एक सुनसेफ नाम के महात्मा थे। उन्होंने इस रोहिणी से अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा, इसलिए कहा गया है कि गौ माता वासना ग्रसित नहीं है, ये मंत्र शक्ति के द्वारा एक महापुरुष ने उस रोहिणी नाम की स्त्री के माध्यम से एक बछड़ी को जन्म दे दिया। कामधेनु ऋतिक ख्याता सर्वलक्षण संयोता, उसकी बछिया का नाम कामधेनु रखा, जो संपूर्ण प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करे, इसलिए उसका नाम कामधेनु रखा। हम बड़े बड़भागी हैं। कालिका पुराण की जो बात है वह हम गौ माता से आरंभ करने को जा रहे हैं। ये मेरे पास में पुराण है, सामने ये रखा है। एक बार भैया इसका दर्शन करा दीजिएगा। एक कालिका पुराण है। साढ़े 8,000 श्लोक हैं इसमें, 8,500 श्लोक हैं और इसमें 90 अध्याय। एक एक श्लोक हमें मां परंभा से जोड़ने का काम करता है। भाग्य है, मां की कृपा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है आप में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भक्त होंगे कि शायद वो कालिका पुराण की कथा ही पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए मैंने आपके ऊपर बड़ा जोर भी दिया था इन ग्रंथों की कथा सुनने कहने के लिए। हो सकता है द्वारा तो नहीं सौभाग्य मौका मिलेगा, इसमें आप जजमान बनकर किसी न किसी प्रकार से इस प्रोग्राम को, इस अनुष्ठान को, 9-10 दिवसीय अनुष्ठान है, इसका पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, कालिका पुराण की कथा जो भी जन सुनते हैं उन घर में स्त्री की हत्या नहीं होती, है सबसे बड़ी बात है। गर्भ में बेटियों की मौत नहीं होती, गर्भ में बच्चे नहीं मरते। इसकी फलश्रुति समझ लें आप। वह जन जरूर इस कथा को सुने, अपने आप जन के गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, बिना मारने पर खत्म हो जाती है। गर्भ में बच्चा बनता है लेकिन पलता नहीं है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई न कोई अपराध तो है ही हुआ है। लेकिन कालिका पुराण की कथा की यह महिमा है, इसकी यह विशेषता है, इस कथा की महिमा है, इसका महात्म्य है कि गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं होती। ये शब्द इस ग्रंथ का मुझे बहुत अच्छा लगा। माइक खोलें, बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो ये कहूँगा, जितने भी आप हमें सुन पा रहे हैं, पूर्व में परसों भी है, मैंने बोला, एक बार फिर कहूँगा, मौका मिले, सौभाग्य मिले, इस कथा का आप परीक्षित जरूर बनना। 10 दिन इसलिए हमने अपने पास में रखे हैं, 26 तक प्रोग्राम इसलिए है, एक आध दिन तैयारी में निकल जाता है। आज भी यदि यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं तो आपको ये मौका मिलेगा। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें नित्य, सबसे बड़ी बात है इसमें वेदियों की पूजा है, बहुत बड़ी बात है, जिसमें संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वेदियों की पूजा और आचार्यों के द्वारा बड़े विस्तार पूर्वक वेदियों की पूजा होती है। यहाँ से जो भी कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, गोपियाँ कहती हैं कि धरती का सबसे बड़ा दानी है जिसने कथाओं का दान किया। तो आप जजमानों के द्वारा ये कथा 7 समुद्र पार तक जाती है।
इसका पुण्य ना होता तो लोग आयोजक बनकर यह आयोजन क्यों कराते हैं। हमारे यहाँ पूर्व से ही बहुत बड़ी परंपरा है, लोग कथाएं कराते हैं। राम कथा भागवत कथा का मौका मिलता रहेगा। बस यही सोचा गया था कि 18 पुराणों का सौभाग्य न मिल पाएगा तो एक छोटी छोटी आहुति डालकर भक्तों को ये मौका प्राप्त हो जाए, ऐसा ये सोचा गया था। 18 पुराणों की गतिविधि आगे के लिए चल रही है। आश्रम के नंबर संपूर्ण चालू हैं। आप आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए कृपया अपना नाम गोत्र लिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी पाठ चालू हुआ है और 3 बजे से आचार्य राममोहन शास्त्री जी वेदियों की विधिवत विस्तार पूर्वक पूजा कराएंगे। उसमें सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तो 3 बजे से पहले पहले जो कि कालका पुराण के जजमान बनने से चूक गए, जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, उसकी सहयोग राशि भी ऐसी रखी गई है कि उसको आप समर्पित करते हुए ये मौका प्राप्त कर लें। और नवरात्रा में तो इसकी विशेष महिमाएं हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। औरों को भी यह बात बता दीजिएगा कि इस कथा को वो पूरा जरूर सुन लें, क्योंकि आने वाले समय में भी घर में किसी की अकाल मृत्यु के साथ मौत न हो, ये कालका पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। यह ग्रंथ आयु को बढ़ाने वाला है, सुरक्षा कवच के रूप में है। ये तो जब जैसे जैसे कथाएं आगे बढ़ेंगी और उन लोगों की कथाएं आप सुनेंगे, माँ जगदम्बा ने कैसे किसको मरने से बचाया, कैसे उसकी मृत्यु के समय पर उसके प्राण बचाने में माँ किस प्रकार से सहायक हुई है। ये जैसे कथा आगे बढ़ेगी और आप सुनते जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आपको वहीं प्रसंग से जोड़ रहा हूँ। तस्याम यज्ञे सुन सेपान मुनि रतित तपोधनान कामधेनु ऋतिक ख्याता सर्वलक्षण संयुता। कामधेनु नाम की गाय को माता रोहिणी ने जन्म दिया उसको। अभी वह बछियाई थी, लेकिन धीमे धीमे वह बड़ी होती रही। सा सिताभ्र प्रतीकांस चतुर्वेद चतुष्पदा स्तनई चतुर्विधर्मार्थ काम प्रसवकारिणी। उसका वर्ण सफेद रंग का था, बिल्कुल चारों पैर उस गैया के चारों वेदों की तरह थे। मैं पुनः निवेदन आपको करना चाहूँगा और मैं कालका पुराण के माध्यम से ही बोल रहा हूँ। गौ माता के चारों चरण 4 वेद हैं। इसलिए तो बताते हैं कि गौ माता का चरण धोकर चरणोदक ले लिया जाए तो संपूर्ण तीर्थों में वास करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गौ माता के चरण धोकर के ले लिए जाएं तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव है। कालिका पुराण में लिखा है इसके चारों जो चरण हैं चतुर्वेद चतुष्पदा शब्द लिखा है। गौ माता के चारों चरण हैं। देसी वंश की जो गाय है उसके जो चारों चरण हैं वो चारों वेद हैं। वेद उसे कहते हैं जो ब्रह्म की जानकारी कराए। गौ माता के शरण में जो लोग आते हैं, एक न एक दिन गैया मैया उन्हें भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। इसलिए तो हमारी संस्कृति में गौदान की इतनी बड़ी महिमा है। वैतरणी से तार देती है, पूंछ का सहारा देती है। ये बात मुझे आज ही सुनने को पढ़ने को मिली है। गौ माता के बारे में मैंने बहुत जानकारियां ली हैं ग्रंथों से, लेकिन कालका पुराण के माध्यम से हमें ये पहली बार सुनने समझने को मिला है कि गौ माता के चारों चरण 4 वेद हैं। स्पष्ट लिखा है चतुर्वेद चतुष्पदा। गाय के चारों चरण हैं वो 4 वेद हैं अपने आप। इसलिए बहुत वंदन करने को लायक हैं, बहुत प्रणाम करने को लायक हैं। इनका चरण धुला हुआ चरणोदक धरती की संपूर्ण तीर्थों में बहने वाली नदियों के आचमन की तरह। स्तनई चतुर्वि धर्मार्थ काम प्रसव कारिणी। गौ माता के जो 4 थन हैं
ग्रंथ में लिखा है, इसमें वह 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इसके जो 4 थन हैं गौ माता के, इनको 4 पुरुषार्थ कहा। इसलिए इसी कालिका पुराण में लिखा है, जो गौ माता के थनों से निकलने वाले कच्चे दूध से देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनको 4 पुरुषार्थ बड़ी सरलता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें धर्म भी मिलता है, अर्थ भी, कामनाओं की पूर्ति, और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर बहुत याद ध्यान से सुनिएगा, गौ माता के जो 4 थन हैं वो 4 पुरुषार्थ हैं। इसलिए गाय के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है कि गाय का कोई थन खराब ना हो जाए। वो शुभ नहीं है, उसका थन का खराब होना शुभ नहीं है वो। इसलिए गाय का क्रय करने से पहले ये सब चीजें देखी जाती हैं और देखना भी चाहिए। उसके जो 4 थन हैं वो 4 पुरुषार्थ के रूप में हैं। सहज सुंदरी कामधेनु, जिसकी चर्चा चल रही है, बहुत कम समय में ही वह यौवनता को प्राप्त हो गई। हम भी यहाँ गौशाला में देखते हैं, छोटी छोटी बछड़ियाँ कब बड़ी गाय हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। छोटी बेटियां भी, अभी लगता है अभी बेटी है, बच्ची है। मैंने उन बेटियों को देखा, जहां मैं कथा करने को गया, द्वारा लौट के पहुंचा तो कहा, बेटी तो ससुराल में पहुंच गई है? अब बढ़ने में देर नहीं लगती। कामधेनु नाम की जो बछिया थी, मार्कंडेय जी कहते हैं थोड़े ही समय में वो निर्मल मनोहर यौवनता को प्राप्त हुई। तो ताम चरंती मेर पृष्ठे 4 रूपां सुलक्षणाम ददर्श सह तु बेतालः कामुक शाभ्य पद्यतः। एक बार मेरू पर्वत की पहाड़ियों पर यह कामधेनु चल रही थी। सुनिए, कथा नहीं सुनी होगी, वहां चल रही थी और भगवान भोलेनाथ ही इस धरती पर बेताल के रूप में आए। कोई एक श्राप लगा हुआ था, कालिका पुराण में कथा है, थोड़ी लंबी कथा है, बीच में वह मैं सुना दूंगा। तो बेताल ने उस गाय को देखा तो तम कामकम च बेतालम विदित्वा कामधेनुका पशु धर्मात् स्वयं भेजे तम पुत्रम ससह ब्रदभ्रतः। वेताल ने उस गाय को देखा। गाय को देखकर उसके मन में इस प्रकार का विकार आया, क्यों ना इसको अपनी पत्नी बना ली जाए। एक पशु रूप में होते हुए भी माता कामधेनु ने अपने आप को वेताल के हाथ समर्पित कर दिया। सो बाप तस्याम परम मापोदम शंकर आत्मजा। वेताल को शंकर आत्मज कहा, शंकर का बेटा कहा गया। आपको टाइम नहीं है इसलिए जा रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है इसलिए जा रहे हैं? प्रभु जी, अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मन न लग रहा हो। फिर आना जल्दी, ठीक है? जय जय। आप सभी को नवरात्रा की पावन मंगलमय शुभकामनाएं। शायद आज अग्रसेन जी महाराज जी की भी जयंती होनी चाहिए। अग्रसेन जी महाराज की भावी जयंती पर आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। प्रणाम स्वीकार करें। पुनः अपने आप को कथा से जोड़िए। लिखा है, तम कामकम च वेतालम विदित्वा कामधेनुका पशु धर्मा स्वयं भेजे तम पुत्रम सस वृद्धभृतः। कामधेनु गाय ने
अपने आप को बेताल के लिए सौंप दिया। सोभाव तस्याम परम माबोधम शंकर आत्मजा, इस बेताल को भगवान शंकर का पुत्र कहा गया। सचापि परमाम तस्मिन मुद मापाति हर्षिता, बेताल कामधेनु गाय को प्राप्त करके बड़ा हर्षित हुआ और गाय कामधेनु भी परम आनंद का अनुभव कर रही थी। कामधेनु भी बेताल को पाकर बहुत प्रसन्न था। बेताल भी कामधेनु गाय को प्राप्त करके अति प्रसन्न। तो तयो प्रवर्ते सुरते तस्याम गर्वो भवत तदा, समय आने पर उस बेताल के द्वारा कामधेनु के गर्भ में कोई बच्चा आ गया, वह गर्भिणी हो गई। कामधेनु बज नहीं रही है, बज नहीं रही, आवाज खोल देगा तो धीमे धीमे बजाओ ना। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। कामधेनु गाय गर्भिणी हो गई। सो चिरेणैव कालेन सो महान वृषभो भवेत्, महाककुद संयुक्त चारु श्रृंग समन्विता। गर्भ में संतान पड़ रही थी, बच्चा पड़ रहा था और समय आने पर उस गौ माता ने अपने गर्भ से लंबे समय तक जीवन जीने वाला उक्षिप्त विचलत कर्ण युगलो दीर्घ बालधि काकुदेन, काकुदेन कहते हैं जो ये क्या बोलेंगे उसको, ठाटा बोलते हैं हमारे यहाँ से। उस गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, यानी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से वत्स को, बछड़े को जन्म दिया, जिसके बड़े लंबे लंबे कान थे, बड़े सुंदर लग रहे थे और सफ़ेद जिसका शरीर था। विचलन ददृशे दैव श्रृंगे रिव सिताचल, जिसके सींग भी बड़े सुंदर थे। बेतालस्व करोत् तस्या नाम नंदी इति ध्वजा, पहले तो इसका नाम श्रृंग रखा गया है, श्रृंग इति ध्वजा। लेकिन कभी भगवान शंकर वरुण देवता के यहाँ आए और इधर से यही श्रृंग नाम का बछड़ा वरुण देव के यहाँ पर, ये माला ले लीजिए, वरुण देव के यहाँ पर वहाँ पहुँचना हुआ, क्योंकि वरुण देवता के पास गायें बहुत थीं। भगवान शंकर जी वहाँ चल करके आए हैं। भगवान महादेव ने इसी बछड़े को वरुण देव से मांग लिया। भगवान महादेव ने कहा तुम्हें प्राप्त करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए आज से तुमको लोग नंदी के नाम से जानेंगे। जो भगवान शंकर के पास जो नंदी हैं वो बेताल और कामधेनु के माध्यम से उनका जन्म हुआ है। यह कथा कालिका पुराण में है और बड़ी अद्भुत कथा है। वरुण देव के पास बहुत गैयां थी, गायें थी। वरुण देव के यहाँ एक बार इस श्रृंग का आना हुआ। भगवान शंकर जी ने इसे मांग लिया और ये कहा कि तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है, तुमसे मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, लोग तुमको आज से नंदी के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम वाहन हो गए। भोलेनाथ ने उसी नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर के प्रमुख गढ़ बने। ये कामधेनु का बछड़ा था और बेताल के माध्यम से जन्म हुआ है। यहाँ बड़ी सुंदर देखो लिखा है, वरुणस्य गृही गाव सर्वलक्षण संयुता। गौवंश में जितने भी लक्षण होते हैं, गाय की संतान में जितने लक्षण होते हैं, इस बछड़े में वो संपूर्ण लक्षण थे। तिष्ठन्ति सततम विप्राह तासु तासु सुता पुनः। संतों ने, ब्राह्मणों ने बड़ा आदर, अभिवादन और मान किया। क्या लिखा है, संपूर्ण जगत में गौवंश की जितनी भी संतान की वृद्धि हुई है,
ये भगवान शंकर के वाहन इन नंदी की ही देन है। नंदी के द्वारा देशी गौवंश आगे की प्रक्रिया में ये बताया है। और यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान शंकर ने यहाँ गाय को बहुत से वरदान दिए, वो सुन लें आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा सर्व जगदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गाय सभी देवताओं के लिए पूज्य तो होगी, अतिवंदनीय होगी, क्यों गाय ने मुझे वाहन दिया है। भगवान शंकर कहते हैं वो बहुत अतिवंदन के लायक होगी, बहुत पूज्य होगी। गाय के नीचे से निकला हुआ दूध, उसका बना हुआ घी, और घी के द्वारा यज्ञ पूरे होंगे। तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से जो यज्ञ करेंगे, शंकर का दिया हुआ वरदान है, देवता उनके ऋणी हो जाएंगे। काल का पुराण में देवता उनके कर्जदार हो जाएंगे, देवता उन्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं जो गाय के घृत से यजन करेंगे, तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते, यज्ञ करेंगे, संपूर्ण देवता उनके ऋणी हो जाएंगे, उनके कर्जदार हो जाएंगे। उन भक्तों को छोड़ करके देवता कहीं जाएंगे नहीं, बोल दिया। आजेन देवता स्तुन्ति यज्ञ आजे प्रतिष्ठत यज्ञाधानमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। स्वयं भगवान ने कहा देवता घृत से संतुष्ट होते हैं, घृत पर ही यज्ञ की निर्भरता होती है। समस्त स्थावर जंगम जो भी जीव है वो संपूर्ण जीव यज्ञ के ही अधीन है। तो यज्ञ करने के लिए घृत चाहिए, घी के लिए गैया चाहिए, देसी गाय चाहिए। आइए दो पंक्ति का भजन माँ के चरणों में समर्पित कर दें। कालिका पुराण में कुछ घृत की महिमा और यज्ञ की महिमा के बारे में वर्णन किया है, तो हम कालिका पुराण के पहले दिन में आज इसको हम माँ के स्वरूप और घी की महिमा, यज्ञ की महिमा के साथ इस कथा को आगे की तरफ लेके चलेंगे। कथा लगभग 1:45 बजे तक चलेगी, सुनिए। फिर क्या होगा, फिर एक 40 मिनट में दुर्गा सप्तशती का सस्वर पाठ व्यासपीठ से होगा। तो अपने अपने घरों में जो लोग सुन रहे हैं इस कथा को, दुर्गा सप्तशती का पाठ आज आरंभ किया है। प्रसन्नता है। इस घी को ज्योत के रूप में जलाइए, हवन के रूप में इसको जलाइए, यह आनंद दे देगा। गाय का पुराना घी बहुत लाभदायक रहता है। पुराना घी बहरेपन को समाप्त करता है, अंधेपन को समाप्त करता है, मस्तिष्क रोग, ज्वर, खांसी, श्वास आदि रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। टीबी के रोग को यह समाप्त करता है। कमजोर लीवर और किडनी को यह मजबूत करता है। अस्थि पंजर को मजबूत करता है। यह घी की महिमा है। जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो लोग बहुत मस्तिष्क वाला काम जिसमें उन्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे लोग एक 300 ग्राम दूध में एक 10 ग्राम देसी घी उसको गर्म करके उसमें डालें, फिर उसको फेंट करके पी लें। फेंट करके पी लें। बहुत ध्यान से सुनिए। 100 किलो सेब खाकर जितनी शक्ति प्राप्त होगी, 10 किलो सूखा ड्राई फ्रूट खा करके जितनी शक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे, 300 ग्राम दूध में 10 ग्राम गाय का देसी घी मिलाकर फेंट कर वो 300 ग्राम आप दूध पी लेंगे, उसकी शक्ति 100 किलो सेब के बराबर है भैया। 100 किलो फल के बराबर है उसकी शक्ति। तालियां आप इतनी कमजोर क्यों बजाते हैं? घी ये दूध में इतना प्रभावशाली होता है। ये बात पढ़कर आज से मैं भी शुरू करूंगा। पहले पता नहीं था ना कि इतनी बड़ी महिमा है इसकी। आज से ही करूंगा शुरू, कल से नहीं, आज से ही करना है शुरू इसको। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसकी इतनी बड़ी विशेषता है। 100 किलो तुम फल खाओ और 10 किलो तुम ड्राई फ्रूट खाओ और 300 ग्राम दूध में 1 चम्मचिया घी डालकर उसका इतना बड़ा प्रभाव है, माथे में दर्द नहीं होगा, खोपड़ी भन्नाएगी नहीं। ये इसका ये प्रभाव है।
गौ माता के ये घी की यह बड़ी महिमा है। थोड़ा पुराना घी मिल जाए। मस्तिष्क रोग, ज्वर, खांसी, श्वास, टीबी आदि रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। और पित्त की गर्मी, ये कौन सा रोग होता है पता नहीं, पित्ताशय की कोई गर्मी, इस रोग को भी ये घृत समाप्त करता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रात्रि को सोते समय नाक में 2-2 बूंद घी की डाली जाए। एक बार याद करने के बाद कभी उस बात को भूलेंगे नहीं। सिर्फ 2-2 बूंदें नाक के दोनों छेदों में देसी गाय के घी की बूंदें डाली जाएं तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। नजला नहीं होगा, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं। और कनपटी में ये फूल जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, दाढ़ फूलती है, ये ऐसी क्योंकि नासिका में डाला गया घी कनपटी के यहाँ तक पूरे में अपना प्रभाव दिखाता है। जिनको नींद नहीं आती है वह कृपया तलवे में देसी घी की मालिश करके सो जाएं, बहुत आराम से सोएंगे। आज ही आजमा के देख लें। जिनको नींद नहीं आती, कंपोज लेना पड़ता है, जिन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, गौ माता का देसी घी दोनों तलवों में घिस करके सो जाएं और तत्काल उन्हें नींद आ जाएगी। ये घी का प्रभाव है। जब भोले बाबा ने घी की बात करी है तो अब ये प्रभाव भी देख लें इसका पूरा, कि एक घी क्या है अपने आप में, ये क्या है ग्रत। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे। फलियार में मूंगफली के दाने बहुत प्रभावशाली होते हैं। आलू में समा का चावल डाल के मूंगफली के दाने मिलाकर खिचड़ी बना करके भी आप ले सकते हैं। आप यह व्रत आज जरूर कर लीजिएगा। नवरात्र को आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले तो लगता है कि रोटी कैसे छोड़ेगी कैसे छोड़ेगी। हम लोगों को 10 महीना हो गया, मन ही नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा भूल ही गए हैं, बिल्कुल मन करता ही नहीं है। और ना ऐसा लगता है जी मर गए मर गए मर गए मर गए, रोटी छूट गई छूट गई छूट गई छूट गई, कुछ नहीं ऐसा लगता। ये रोटी आदत में आ जाती है इसलिए लोग खाते हैं। अन्न छोड़ना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अभ्यास कर ले आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चैत्र और क्वार में जो 9 दिन आप अन्न छोड़ते हैं, विदेशी वैज्ञानिक लोग मान गए हैं कि नवरात्रा का समय पर यह व्रत करने वाले लोग जीवन में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाएंगे। उन रोगों का प्रभाव नहीं होगा। ये व्रत की ये महिमा भी है, क्योंकि इस समय सर्दी गर्मी दोनों मिलती हैं। उस समय में अन्न में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारे जो शक्ति पावर वाले जो अंदर कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो इस समय के अन्न से मौत को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो मौत को प्राप्त होते हैं तब रोग हावी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप देखना, चैत्र और इस क्वार के महीने में अस्पताल भरे पड़े रहते हैं, क्यों इन दिनों में वो जीवाणु मौत को प्राप्त होते हैं अन्न के प्रभाव से। तो फिर जो बच जाते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए हमारे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में भी नवरात्रा का व्रत है वो कितना उपयोगी है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो पूरा दिन का 24 घंटे का अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो वो एक समय का तो छोड़ ही सकते हैं। एक समय फलियार ले लीजिए और एक समय आहार ले लीजिए। एक ऐसा ये नवरात्रा का व्रत है, इसमें आप रात को भी भोजन ले सकते हैं। रात को आधी रात पर नहीं है, आरती पूजा करने के बाद शाम। नहीं तो ऐसे बहुत अनुष्ठान हैं जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले भोजन लेना पड़ता है। लेकिन इस अनुष्ठान में तो आरती ही शाम की तब होती है जब झुरपुटा हो जाए, अंधेरा हो जाए। रात की आरती तब होती है। इसमें संध्या की जो आरती है सूर्य अस्तांचल को चला जाता है, गोधूली की बेला होती है, माँ भगवती जगदम्बा की आरती उस समय होती है। इसलिए इसमें दुर्गा सप्तमी में रात्रि सूक्तम जैसे पाठ, जिनका
पाठनी ही रात के समय में होता है, वो सब आप सुनेंगे, बस थोड़ा टाइम निकालते रहिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, इतनी व्यस्तता में भी यदि कुछ टाइम आप निकालोगे तो घाटा कुछ भी नहीं होगा, फायदे इतने होंगे। तो मैं गिनाता रहूं तो टाइम कम पड़ जाए, इतने फायदे होंगे, इसलिए सुनते रहिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। जो भी कोई इस अनुष्ठान के जजमान बने हैं और आपके घर में कोई सूतक पातक लग जाए, वो सूतक पातक वहीं रहेगा, यहाँ कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नांदी मुख श्राद्ध होकर यहाँ अनुष्ठान आरंभ होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1% की बात नहीं है कोई दिक्कत की। यह अनुष्ठान माँ भगवती जगदम्बा को उसी प्रकार से लगेगा जो रमणक द्वीप में देवताओं की पूजा माँ जगदम्बा को स्वीकार होती है। आप उसकी किसी भी प्रकार की चिंता न करें, उसके लिए मेरे पास अनेकानेक प्रमाण हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा आपको उस घी की कर रहा हूं जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। कालिका पुराण में भगवान महादेव कहते हैं, जहां संपूर्ण देवता घी की आहुति से प्रसन्न हो जाते हैं, यज्ञ में घृत की आहुति डालने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हे गौ माता, हमारा ये दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। तो उसी घी की महिमा ये आप सुन रहे हैं। जिनको नींद नहीं आती है, तलवों में देसी घी की मालिश करें, ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। अगली बात आपको बोल रहा हूँ, गौग्रत खाने से वृद्ध अवस्था जल्दी प्रभावित नहीं करती। 70 में भी 43 के दिखोगे, इसलिए घी मन छोड़िए, चाय को कम कर दीजिए। चाय कम कर लोगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो कुठाराघात चाय का नींद के ही ऊपर होता है। ये ड्राइवर लोग, वो मुझे अभी भी ध्यान है, कभी ये ड्राइवर रास्ते में कहीं हम सफ़र करें, महाराज जी थोड़ा गाड़ी रोक लें। हमने कहा क्या करना है? थोड़ा चाय पीने को जाना है। कहा क्यों? नींद आ रही है। मैंने कहा तो चाय पीने से नींद नहीं आती? ड्राइवर ने कहा नहीं, चाय पीने से नींद नहीं आती। तो कितनी विषैली चीज़ है, नींद के लिए कितने बढ़िया बढ़िया काम किए जाते हैं, नींद आ जाए और लोग चाय पी करके नींद को भगाते हैं। तो नींद को खत्म करे ऐसी विषैली चीजों को क्यों पीते? मत पीजिए। वृद्धा अवस्था को रोकने के लिए बड़ी सुंदर बात कही है, वृद्धावस्था को रोकने के लिए देसी काली गाय का घी ज्यादा प्रभावशाली है। यह भी लिखा है, गैया काली हो। काली गाय बुढ़ापा नहीं छुएगा, आएगा जल्दी नहीं आएगा, और आएगा भी तो चलते फिरते हाथ पांव से जाए। ये तो मेरी बात मान लें, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ आप जल्दी बूढ़े ना हो, क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत कथाएं सुनानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोता कम ना हो, ज़्यादातर ऐसे तो आप ही तो कथा सुनते हैं। आप मजबूत रहें। भगवान को, माँ परम्भा को ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और आप यह व्यवस्था कीजिएगा, काली गैया का घी। आशीर्वाद दो ना तुलसी तपोवन गौशाला को, यहाँ जल्दी लाख गाय हों, तो आप सबको वहाँ का निकला हुआ घी पहुँचे। हाँ, बहुत जल्दी हो जाए। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो प्रार्थना कर दो कि जल्दी हो जाए। तो फिर भी मैं देखूंगा इतने दिनों के बाद, रोटी छोड़ने के बाद, अब उसमें कैसा स्वाद है, लेकिन वो तो तब हो पाएगा ये जल्दी लाख गाय हो जाए। बहुत जोर से लगे हैं, दिन रात लगे हैं। दिन को दिन, रात को रात नहीं कही जा रही है। कैसे भी गौवंश बचे। गाय के घी से इधर उधर विषैले जीव नहीं रहते, ये आपने सुना है। मंदिरों में घी का दिया इसलिए जलाया जाता है। पूजा पाठ के लिए दीपक कर्म साक्षी देव है। वो हो क्या बात लिखी है, आप अपनी पूजा में दिया नहीं जलाते हैं तो वह पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। इसलिए पूजा में दिया जलाइए, घृत का दीपक जलाइए। गाय का घी, ये लिख लीजिए, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन, मृगी रोग,
बालों का टूटना, श्वास की बीमारी आदि में ये बहुत लाभदायक है। किसी को यदि मृगी का रोग भी हो, डोड़ा पड़ता, बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उसकी नाक में किसी को यदि मृगी है तो उसको दिन में 3 बार 2-2 बूंदें नाक में घी डाली जाती है। और साधारणतया मैं भी 8 दिन में 2 बार डालता हूँ, रोज तो नहीं डालता, लेकिन 8 दिन में 2 बार डालता हूँ। मेरे माथे में दर्द नहीं होता, कभी भी नहीं दुखता, चाहे कथा 8 घंटा करूं चाहे 18 घंटा करूं। ये गौ माता की बड़ी कृपा है, माथे में दर्द नहीं होता, प्रभु कृपा है। जो चीजें मैं यहाँ से आपको बोलता हूं, इनको मैं अपने अनुभव में मैंने लिया है, ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल। पागलपन, मृगी रोग, पागलपन, आगरा के डॉक्टर लोगों के हंटर खत्म हो जाएंगे, नहीं तो पागलों को बिजली के करंट लगाए जाते हैं। तो यह घी पागलपन को दूर करता है, मृगी रोग को दूर करता है, बालों को सफ़ेद होने से उसको गंजापन के रोकने के लिए एक वरदान है। ये बात मैंने आपको बोली है, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती। बड़ी बढ़िया बात कही है। मिश्री और गौघृत का मिश्रण लेने से किसी भी प्रकार का नशा हो, शराब, भांग, अर्दा वर्दा जर्दा, जो भी कुछ है, वह सब मिश्री और गौ माता का घी बराबर मात्रा में लेने से सुबह नाश्ता करने के बाद और उसको आग के ऊपर तपाकर फिर उसको लिया जाए तो हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। ये गौ माता के घृत की बहुत बड़ी महिमा है। कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए गाय का घी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गाय का घी और दूध है वो चमड़ी को नहीं बढ़ने देता, यह इसकी विशेषता है। एक और बात लिख लो, पहली बार बोला जा रहा है, गाय के घी को ठंडे पानी में फेंटकर 100 बार फेंटकर बाद में उसको निकाल करके पानी में से पर हथेली से मल कर उसको बहुत देर तक उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर, यदि देह में कहीं कुष्ठ रोग हुआ है, उन घावों के ऊपर, उन चट्टों के ऊपर यदि उस घी को लगाया जाए तो 3 महीने में ये बीमारी खत्म हो जाती है। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार फिर सुन लीजिए, बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठंडे पानी में आप घी डालें, फिर उस पानी को 100 बार छाने, आप वो 100 बार उसको फेंटें, ऐसे करके 100 बार उसको फेंटें, फिर उस पानी में से आप उस घी को निकाल लीजिए, फिर उसको हाथ से उसको ऐसे मलिए, पूरे घी को बहुत देर तक उसको मलें, वो अपना रंग बदल देगा। उसके तत्पश्चात फिर उसमें आप कपूर डालें, कपूर बिल्कुल बारीकी पीस करके, पता ही न लगे कि इसमें कपूर डला है, कहीं उसके दाने घाव के ऊपर वो लगे नहीं, चुभे नहीं, उसको इतना बारीकी से, फिर उसको किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, ये बीमारी, भयंकर बीमारी, उस घाव के ऊपर लगाने से 3 महीने में रोगी को आरोग्यता मिल जाती है। ये गौ माता का वरदान है। बोलिए गैया मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। आपने पूछा है जर्सी गैया के घी की आहुति दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। कोई जर्सी कोई गैया होती है? कोई गैया भैया नहीं होती है, इसका तो नाम भी नहीं लेते हम लोग। तो ये कभी कभी आप ही नाम लिब्बा देते हो। भारतीय नस्ल की गैया है। जर्सी को देखना, अपने यहाँ की सुअरिया का आगे का जो बोनट होता है ना, मुंह, उसका भी बोनट वैसा ही है बिल्कुल। ये तो विदेशी लोगों को पता था कि भारतीय लोग गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसने इन अंग्रेजों ने अपने यहाँ का एक जानवर हमारे देश में उसको काऊ या गैया के रूप में घोषित कर दिया और फ्री में बांटी गई, और कतार लगा कर का हिंदुस्तानी लगा। भारत की एक कमजोरी रही कि फ्री में जहर भी मिलेगा तो वो लाइन में लगने से चूकेगा नहीं। पहले ये जर्सी सब फ्री में बांटी गई, चाय फ्री में बांटी गई। 1800 कुछ ईस्वी में कलकत्ता में एक दुकान थी शराब की अंग्रेजों की, 37 साल तक वो चली नहीं। तो वहाँ से एक अफसर का फ़ोन आया लंदन से, इंग्लैंड से, कैसी दुकान चल रही है? कहा
यहाँ तो 2 टका नहीं आता, यहाँ तो लोग दूध पीते हैं, यहाँ तो कोई शराब पीता ही नहीं। तो उस अफसर ने कहा कि भारतीय की नस्ल मैं जानता हूँ, 18 साल रह के आया हूँ, इनको तुम शराब फ्री में बांटो। और जब अंग्रेजों ने वो शराब फ्री में बांटी, आज देखिए हमारे देश में इतना शराबी हो गया, जवानी बिगड़ रही है, इस नशा ने खत्म कर दिया। तो फ्री में तो भैया इस अल्फाज लेने को भी तैयार हो जाएंगे। तो जर्सियाँ ये फ्री में बांटी गई। जर्सी तो फ्री में कोई 10 बीघा जमीन उसके ऊपर लगा के दे, हम तुम्हें 10 बीघा जमीन देते हैं लेकिन एक जर्सी गैया ले लो। इतने पर भी भैया उस गैया को मत लेना, वो गैया है ही नहीं, वो जानलेवा है। ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, कोई उसका दूध नहीं पी सकता, कैंसर को पनपाने वाली है ये। इसलिए इसका घी और दूध कभी भी इसको इस्तेमाल प्रयोग में मत लीजिए। तो ये मैंने एक औषधि के रूप में एक बात आपके बीच निवेदित की है, तो ये जिनको जरूरत है इसे वह कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से किया गया यज्ञ संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती जगदम्बा यज्ञ से बहुत खुश होती है। आप इन नवरात्रा के दिनों में रोज ना कर पाएँ तो अष्टमी को आप यज्ञ जरूर करना। यूँ तो बन जाए तो रोज कर लेना, रोज नहीं कर पाते हो तो अष्टमी नवमी को आप यज्ञ जरूर करना। हो जाए तो आज भी कर लेना, ना हो पाए तो अष्टमी को मत चूकिएगा। यज्ञ की बड़ी महिमा, यज्ञ शब्द संस्कृत का यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देव पूजन, परमार्थ परायण कार्य को यज्ञ कहते हैं। परमार्थ परायण जो कार्य है उसको यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। यज्ञ सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है संपूर्ण समष्टि का कल्याण होता है। आप क्यों जा रहे हैं? बात अच्छी नहीं लग रही इसलिए कि टाइम नहीं है इसलिए? अच्छा, आ रहे हैं अभी। धन्यवाद। जयकारा लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम श्री राम श्री राधे श्याम। कल भी मैंने निवेदन किया, फिर कह रहा हूँ, नवरात्रा आरंभ हो रहा है। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते, 4थे अध्याय का कीजिए। कालका पुराण की कथा सुन रहे हैं। 5वां अध्याय पूरा कालका पुराण से ही प्रकट हुआ है दुर्गा सप्तशती का। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे आप सुनेंगे कालका पुराण में वर्णन किया गया है, जिस समय विधाता ब्रह्मा रो रहे थे, माँ भगवती जगदम्बा कालिका प्रकट हुई और उन्होंने सोते हुए नारायण के दोनों कानों को कुरेदा अपने नाखून के द्वारा। एक कान से निशाचर पैदा हुआ, उसने जन्म लेते ही शहद पीने को मांगा। मैया ने उसका नाम मधु रख दिया। जैसे उसका जन्म हुआ उसने शहद मांगा तो माँ ने उसको कटोरा भर के शहद का पिलाया, इसलिए उसका नाम मधु रखा। विस्तार से कथा तो बाद में आपको सुनाता हूँ। और दूसरे कान में भगवान कालिका ने, काली माता ने, कालिका ने अपनी उंगली डाली है, तो उस मैल का छेदन हुआ और उस कान में से भी एक आकर के एक निशाचर प्रवृत्ति में एक जीव पैदा हुआ, और ये भगवान, ये मैया की हथेली पर एक कीट की तरह, कीड़े की तरह उछल रहा था, तो मैया ने इसका नाम कैटब रखा, इसलिए इसका नाम कैटब हुआ। ये कालिका पुराण में वर्णन है। उस मैया की जो एक स्तुति की गई है, अद्भुत देवताओं ने स्तुति की, जो कालिका पुराण में स्तुति है, वही दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में स्तुति है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय और 5वें अध्याय, क्योंकि पहले अध्याय में एक वैश्य और राजा के ऊपर माँ जगदम्बा काली की कृपा हुई है, वो दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में है। तो पहला अध्याय और 5वां अध्याय, इसको जो पाठ कर लेते हैं उनको संपूर्ण कालिका पुराण की फलश्रुति प्राप्त हो जाती है। इसलिए 5वां अध्याय पहला अध्याय,
अभी हम दुर्गा सप्तशती के पाठ की तरफ चलेंगे, तो आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं। 3 देवियों का पाठ इसमें, माँ सरस्वती का है, माँ लक्ष्मी का है और माँ जगदम्बा काली का है। तो इसमें तीनों ही बातें लिखी हुई हैं। इसमें उस परिवार में अन्न धन की कमी नहीं आती जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उस घर में संतान का अभाव नहीं होता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और उस घर के कभी ताले भी नहीं टूटते, बाजार में उनका धन भी नहीं मारा जाता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये दुर्गा सप्तशती की महिमा है। आप घर में ना कर पाए अनुष्ठान विधि से तो आश्रम के साथ संपर्क कर लेना। ये दास बिल्कुल खड़ा है ना, आप चिंता ना कीजिए। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कुछ हो उसके लिए हम कमर कस करके खड़े हैं, उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते रहिए। इस समय मैं आपको कुछ यज्ञ संबंधी बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ठीक से समझ लेंगे, सुन लेंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा, बहुत ही कुछ बढ़िया होगा। 2 पंक्ति का भजन सुनाऊंगा आपको, नहीं तो आप झपकी नहीं लेंगे, नहीं तो मैं आपका नाम भी जानता हूँ और पूरा देश सुन रहा है। फिर आप कहें, आपके घर के लोग कहेंगे देखो यहाँ से तो हम कथा सुनी